बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस के आज के इस गाइडेंस और सेशन के अंदर आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि आप लोगों ने कैसे अपने इस पेपर की तैयारी करनी है या इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा और उसके अंदर कैसे आप तैयारी करके आप हाई मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किस किस जगह से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप लोगों की इस असिस्टेंट पंजाब पुलिस और किसी भी पीपीएससी के सेम सिलेबस के साथ वन पेपर की अगर तैयारी करनी हो तो वो कैसे आप कहाँ कहाँ पे जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं मल्टीपल सोर्सेज बता दूंगा, आपने ज्यादा से ज्यादा कंसल्ट करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं। दूसरे पे ये बात करेंगे कि 70+ अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका होगा। नंबर 3 पे है इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा असिस्टेंट पंजाब पुलिस का। एंड उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में जो मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है उसके बारे में थोड़ी सी ग्लिम्सेस दूंगा कि उस ऑनलाइन सेशन में क्या होगा। अगर ये सारी चीजें आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद कीजिएगा, अदरवाइज ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको काफी चीजों की आसानी हो जाएगी। आपको डाटा ढूंढने में, तैयारी करने में होता है ना कि बंदा तैयारी खुद से नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन सेशन का ये फायदा होता है कि आप जबरदस्ती किसी ना किसी वजह से कर लेते हैं। ठीक है, बहरहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्रिपरेशन सोर्सेज आप कौन कौन से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेस्ट चीज है पास पेपर्स तैयार करें। कोई भी पास पेपर ऑथेंटिक बुक ले लें, सबसे ऑथेंटिक यही रिकमेंड की जाती है इम्तियाज शायद की पास पेपर्स की बुक। तो आप उसके अंदर से 2024 के रिसेंट, 2023, 2022, 2020, इसी तरह उससे पीछे आपको जितने भी अवेलेबल हैं, 19, 18, 17, जितने भी अवेलेबल है, जितना ज्यादा आप डाटा ग्रैब करेंगे वो आपने पास पेपर से तैयारी करनी है। लेकिन पास पेपर्स की तैयारी को आपने थोड़ा टेक्निकली तैयार करना है। उसको टेक्निकली तैयार करने का तरीका होता है जो मैं आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो अगर एमसीक्यूज आएगा तो आपने उसको टेक्निकली हर एंगल से देखकर उसको आगे चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने खाली क्रैम कर लेना है। ज्यादातर 80% चीजें क्रैम भी कर की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिससे आपको देख के पता चल जाता है कि इसके मजीद वेरिएंट्स भी क्वेश्चन के आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे विटामिन है, विटामिन ए से रिलेटेड है, आपको पता है बाकी विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन की नोयत ये होगी, ये आपको पता होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं करना होता। फिर कोई भी वन लाइनर बुक आपको एक परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर अगर तो एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स मौजूद है तो ठीक है, वरना हर सब्जेक्ट की अलग अलग वन लाइनर बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी ताकि आपको अच्छी तरह प्रिपरेशन हो सके। उसके बाद थर्ड नंबर पे आज ये सारी चीजें आपने लाजमी करनी है। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट, उसको आपने कंप्लीटली तैयार करना है। उसमें से इंग्लिश का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान हिस्ट्री है, देन जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें, कंप्यूटर, ये सब चीजें हमने उसमें पाक एमसीक्यूज की जितने ज्यादा आप लोगों ने उसके अंदर टैब्स में जाके 1 2 3 पेजेस जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो सारे आप लोगों ने वेबसाइट्स में से तैयार करने हैं जब तक आपके पास पेपर का टाइम है। आप लोगों में से 80% ऐसे होंगे जो कि सिर्फ वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो है वो तैयारी नहीं करेंगे, और वो पेपर से 1 2 दिन, हफ्ते पहले या एक हफ्ता पहले जो है वो जाके बुक्स ओपन करेंगे या तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे वही 70+ से ऊपर जा सकते हैं। देन आपने टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी होती है। टॉपिक्स वाइज जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि U2 इंसिडेंट है एक। इसी तरह आपसे टॉपिक वाइज ये पूछा जा सकता है कि लेट सपोज अगर आप इस्लामिक स्टडी पाकिस्तान स्टडीज को देखें तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट क्या है। ठीक है, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स, ये सारी टॉपिक वाइज चीजें। सब्जेक्ट वाइज स्टडी का ये मतलब है कि आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज को तैयार करना है, फिर इंग्लिश को तैयार करना है, देन इस्लामिक स्टडीज को करना है, उर्दू को करना है, मैथमेटिक्स। ये होती है सब्जेक्ट वाइज। सो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टडी दोनों आपने लेकर चलनी है, क्योंकि एमसीक्यूज के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर भी अलग से करने पड़ेंगे जिनकी आपको हिस्ट्री पता हो, ताकि आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, पहले क्या हुआ था, दूसरे ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, जबकि सब्जेक्ट वाइज स्टडी के अंदर ये फायदा होता है कि आपने सब्जेक्ट पूरा पूरा तैयार कर लिया है, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सो ये प्रिपरेशन सोर्सेज या टेक्निक्स होनी चाहिए कि आपने एंड में फिर कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट जो भी अवेलेबल होते हैं वो आपने देने होते हैं। अब अगर 70+ आपने स्कोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, पास पेपर्स आपको फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर होने चाहिए। यानी पास पेपर ऐसी चीज है जो आपको मैं कहता हूं कि
यानी अगर आप उसकी टेक्निकल स्टडी करेंगे तो खाली पास पेपर्स भी करके कई लोगों ने 60-65 मार्क्स आराम से ले लेते हैं। लेकिन बात है 75 to 80 जाने की, ठीक है, वो आगे हम मेरिट में भी बात करेंगे। तो 70+ लेने के लिए आपको पास पेपर फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, और वो भी टेक्निकल स्टडी के साथ, ठीक है। देन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश का पोर्शन आपने इंग्लिश पूरी तैयार करनी है, देखना है इंग्लिश के कौन कौन से सवाल आते हैं, वो सारे तैयार कर लेने हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीजें जो है ना आपने यानी सारी तैयार करनी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब। तो सब्जेक्ट वाइज स्टडी, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, ये सब तरीका होगा। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पीपीएससी जो है वो कभी भी आपसे कोई अनफेमिलियर टॉपिक के बारे में तो पूछेगा नहीं। सो वो फेमिलियर टॉपिक्स के बारे में ये सवाल करेगा। तो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं उनकी स्टडी करनी पड़ती है थोड़ी सी, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज भी तैयार हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तैयार हो, जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो भी तैयार हो, ठीक है। और उनमें से टेक्निकली जो दूसरे आ सकते हैं वो भी आपने तैयार किए हो। फिर आपने सीक्वेंशियल स्टडी की हो, जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करेंगे तो सीक्वेंशियल स्टडी होगी। और ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन सेशन के अंदर आपकी तरतीब से एक लेकर चलूंगा, ताकि आप लोगों को सीक्वेंशियल स्टडी के अंदर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब सवाल आता है एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है इस दफा, ठीक है। असिस्टेंट एस एंड जीएडी की तरह इसमें भी 1 लाख प्लस है। और इसका ये भी हो सकता है कि क्लब केस हो। सो क्लब केस में ये होगा कि असिस्टेंट एस एन जीएडी और इसके का पेपर जो है वो एक साथ ही ले लिया जाएगा। सो तकरीबन 2 लाख लोग जो है वो एक पेपर के लिए मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। सो मेरिट आपका लाजमन लाजमन हाई जाएगा। फिर अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन का, ठीक है, कम से कम 1 मंथ तो एटलीस्ट आपके पास 1 से 1.5 महीना है तैयारी का असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए। तो इतना ज्यादा टाइम जो है वो असिस्टेंट एस एन जीएडी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इस टाइम के अंदर, क्योंकि आप लोगों का मेरिट जो है वो हाई जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये है लास्ट में चौथा नंबर पे है कि एकेडमिक गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी काफी लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, पीपीएससी का पैटर्न समझ चुके हैं। तो उसका ये फायदा होता है कि मतलब वो जब समझ जाते हैं तो फिर आपको वो तरीके से एक फोकस्ड एक लाइन में लेकर चलते हैं कि इररेलेवेंट चीजें आप कुछ ना करें। एकेडमिक गाइडेंस का ये होता है कि फिर उसकी वजह से मेरिट जो है वो टू दी पॉइंट तैयारी की वजह से वो हाई रहता है। सो मेरिट जो है वो 75+ आप अपने माइंड में रखें। देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी होता है, लेकिन मेरिट जो है वो आप 75 जहन में रखें। 75 आपने हर सूरत लेने। और टेक्निक्स भी होती हैं वहां पे पेपर के अंदर बैठ करके, अगर आप 70 तक चले गए हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है। जाहिर है आप ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकते, आपको पता है 75 या इससे ऊपर मेरिट अगर बनेगा तो आप ऐसे छोड़कर भी नहीं आ सकते। तो वो टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन सेशन में शेयर करूंगा कि आप लोगों ने पेपर को सॉल्व किस तरह करना है, ताकि आप अपने एक्सपेक्टेड जो आपने बेंच मार्क हाई रखा हुआ है उससे आप ऊपर ही मार्क्स लें। कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे कैसे उनकी ग्रुपिंग बना के किस तरह उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें भी ऑनलाइन सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब ऑनलाइन सेशन के अंदर होगा क्या, डेली मैं आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर करूंगा और उसके बहुत सारे टेस्ट हुआ करेंगे। फर्ज करें पहले 10 पेपर होने के बाद, यानी 2 दिन गुजरने के बाद एक टेस्ट आपका हो जाया करेगा, 30 मार्क्स का मिनी टेस्ट हो जाया करेगा। उससे आपको पता चलेगा आपने जो 10 मॉडल पेपर्स या पास पेपर्स तैयार किए हैं वो सारे आपको आते हैं कि नहीं। अगर आप 30 में से 28-27 मार्क्स लेते हैं मीन्स आप डाटा रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये मॉडल पेपर चलते जाएंगे, तकरीबन 20 से 25 दिन इनके लग जाएंगे आपके तमाम मॉडल पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट करने में, पास पेपर्स, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगा, जो कि टू दी पॉइंट हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज मौजूद हैं, ठीक है। फिर वन लाइनर नोट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। उसका ये फायदा होगा कि आपने पास पेपर्स भी तैयार किए होंगे, अलग से हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए होंगे। तो पास पेपर और हैंड रिटन नोट्स जब दोनों में से डाटा आएगा तो आप मल्टीपल जगहों से तैयारी एक्चुअल में कर रहे होंगे। आपको लगेगा आप सिर्फ पास पेपर्स और हैंड रिटन नोट्स इनको लेके चल रहे हैं, जबकि ये हैंड रिटन नोट्स के अंदर काफी मल्टीपल सोर्सेज से चीजें ली गई हैं। तो इस वजह से हैंड रिटन नोट्स और इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स का भी आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। देन उर्दू के मैं आपको सेपरेट नोट्स दूंगा, जिसके अंदर इन उर्दू के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डिफिकल्ट एमसीक्यूज जो जहन में नहीं रहते या जो ओवरलैपिंग है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने सेपरेटली उसका एक पीडीएफ तैयार किया हुआ हैंड रिटन नोट्स का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसमें से बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उर्दू के। उर्दू तो ज्यादातर पास पेपर और हैंड रिटन नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा तकरीबन उसी में से आ जाएगा। देन एंड में हम करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे और उसकी टेस्ट लेंगे। फर्स्ट करें मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज में से सबसे पहले इंग्लिश का डाटा शेयर करूंगा, उसके वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा। फिर उस जो इंग्लिश का पूरा एक डिजाइन किया होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा 3 to 4 डेज के अंदर,
तो फिर उसका एक टेस्ट होगा इंग्लिश के पोर्शन का मेजर, और बाकी जीके का पोर्शन जो आपने प्रीवियस पास पेपर्स में या जो साथ साथ चल रहा है हमारा डाटा हैंड रिटन नोट्स, उसमें से भी थोड़ा सा जीके का भी रिवीजन वाइज जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। सो एंड में हमारा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन और टेस्ट चलते रहेंगे। टेस्ट से इतना ज्यादा टेस्ट से आप गुजरेंगे कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक्स बेहतर हो जाएगी, पेपर को सॉल्व करने की आपको साइकी समझ आ जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। अब एनरोल अगर आप करना चाहते हैं सेशन के अंदर, तो चैनल का लिंक मैंने कमेंट्स में दिया हुआ है। इसका ये फायदा है कि चैनल के लिंक को अगर आप क्लिक करके उसमें जाके आप फॉलो कर लेंगे मेरे चैनल को, ग्लो पाकिस्तान के नाम से ही है, तो इसमें ये होगा कि आपका नंबर जो है वो हाइड रहता है, आपको तमाम अपडेट्स, वैसे भी अगर आप एनरोल नहीं भी करना चाहते तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। अ, अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने चल रहा है, इसके ऊपर आप मुझे सेपरेटली मैसेज करके भी कोई क्यूरीज हैं या कुछ भी आपको चीजें पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चैनल के अंदर मैं आपको अपडेट्स भी आती रहेंगी, कुछ आपकी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे जो सेपरेटली भी होते हैं, तो उसको जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वो क्लास में भी चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, बाकी अपडेट्स जो आती रहती है वो भी शेयर कर देंगे। और ओरिएंटेशन क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद इन फ्यू डेज जो है वो ओरिएंटेशन क्लास का जो है वो मैं लिंक उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर, और फिर वहां से आप जाके तो उसको देख सकते हैं। आप लोगों को वैसे तो मैंने अभी ग्लिम्पसेस दे दी है कि ये उस सेशन के अंदर होगा, लेकिन उसके अंदर एक दफा डिटेल में पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर आपको अगर सेशन को ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है वो, सेशन की फी 4000 है, लेकिन आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में करके अगर आप वन टाइम अप्लाई दे देते हैं तो आपकी ठीक हो जाएगी, यानी फी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको 2,000 की इंस्टॉलमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू। मेरी तरफ से यही था। अब आप अपनी जरा तैयारी जो है ना इसको अच्छे तरीके से लेकर चलें, आपने टाइम जाया नहीं करना। एक एक दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आज ही से शुरू करें और बहुत से लोग इसके अंदर compete करें। अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं और आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को बाकियों से डिफरेंट करना पड़ेगा। सो बाकियों से डिफरेंट करने के लिए आपको बाकियों से डिफरेंट मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरी दुआ है कि आप लोग भी मेहनत करें और आगे चल के कामयाब हो जाए। थैंक यू।